महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा विवाद छिड़ चुका है। मन से एक बार फिर से उत्तर भारतीयों को निशाना बना रही है और खास तौर पर राज ठाकरे की बात करें, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर उद्धव ठाकरे की बात करें, उत्तर भारतीय एक बार फिर से निशाने पर हैं। सभी को जबरदस्ती मराठी सीखने की बात कही जा रही है और कुछ लोग इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि राज ठाकरे को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। अच्छा बताइए कि महाराष्ट्र में जाइएगा, मुंबई में, तो मराठी सीखना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी है कहीं पर सीखने के लिए? कोई चीज़ ज़रूरी है? हम गुजरात जाएंगे तो गुजराती सीखना होगा, बिहार आएंगे तो बिहारी सीखना होगा। ये कहाँ का पर्व है? एक ही चीज़ होना चाहिए, हिंदी है नहीं हिंदी। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि लोगों को भगा देंगे। तो बिहार उन लोगों के जो पार्टी कार्यकर्ता लोग आते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ से भगाना चाहिए। ये तो बिहार का भी कमी है। जब वो महाराष्ट्र में जाके भगाते हैं बिहार के, तो बिहार के लोग के यहाँ भी नहीं भगाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए बताइए, आप ही बताइए क्यों नहीं करना चाहिए? आप बताइए क्यों नहीं करना चाहिए? वो भगा सकते हैं, हम नहीं भगा। वो गलत करेंगे तो हम भी गलत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? चलिए देखिए, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक और दुकानदार हैं, ये बताइए कि महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि मराठी आना है तभी रहना है। अब मराठी नहीं आएगा तो वो नहीं रहेगा बिहार से। हाँ, बिहारी तो हर जगह अपना ही भाषा ना यूज करेगा। अब किसी के कहने से या ना कहने से थोड़ी है कि ऐसी हो जाएगा कि हाँ उसको नहीं बोलने आएगा तो क्या करेगा? कमाने नहीं जाएगा वहाँ महाराष्ट्र में। उसको तो ज़रूरी है क्योंकि वो तो गरीब है बेचारा, वो तो कहीं भी जाके उसका काम करना है। बार बार ये क्यों होता है महाराष्ट्र? वो लोग जरा सा पैसे वाले हैं, इसलिए गरीब को देखना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ हम लोग रहे। देखिए कि महाराष्ट्र में जो विवाद है, बिहार में उसका विरोध हो रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए कि महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे हैं, उनकी पार्टी जो है वो कह रही है कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखना होगा। उनको संविधान के बारे में पता भी नहीं है तो क्या किया जाए उनके साथ? भाषा जो है एक्सप्रेशन का साधन हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, अब उनका मन वैसा है। वो चाहते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे बने जो कभी वो बन नहीं सकते हैं। मराठी मानुष का वो कचकच नहीं कर सकते हैं, बस वही है। इस तरह से बार बार पहले बिहारियों को भगाया जा रहा था, 2008-10 का दौर सबको याद है। आज अब वो विवाद कर रहे हैं भाषा पर, क्या कहेंगे? बाला साहब ठाकरे भी वही किए थे, मराठी मानुष पहले आना चाहिए था, उसी तर्ज पे वो भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट सही है और कुछ नहीं। सीखना चाहिए मराठी, अगर मन है तो सीखना चाहिए। सीखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से। देखिए कि यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जिनसे सर 1 मिनट आपका समय लेंगे। ये बताइए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राज ठाकरे की पार्टी है मन से, वो जबरदस्ती कह रही है कि जो भी लोग हैं महाराष्ट्र में, चाहे आप उत्तर भारतीय हैं, आपको मराठी आनी चाहिए, और जबरदस्ती मार पिटाई भी हो रही है। बैंकों में जाकर हंगामा की तस्वीरें सामने आ रही है। क्या होना चाहिए? अभी तक मुझे जो पता है, आज पेपर में पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया कि वो बैंकिंग सेक्टर में मराठी लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एज अ पॉलिटिकल लीडर और जो राजनीति वो करते हैं, मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ। हम लोगों ने अपनी बिहारी अस्मिता को खो दिया है, वो अपने मराठी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जबरदस्ती इम्पोज करना कि नहीं आपको मराठी आनी ही चाहिए, जबरदस्ती तो कोई नहीं आज तक करवा पाया है किसी से, जनता से। खासकर जनता को जो समझ में आता है, अच्छा लगता है, जनता वही करती है। हाँ, इतनी समझदारी और इतने वरिष्ठ नेता होने के कारण मुझे लगता है कि उन्हें ये तय करना चाहिए कि समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा के हो सवाल सकते हैं। इसलिए राज ठाकरे पर या उद्धव ठाकरे पर उठते हैं क्योंकि 2008 दौर का वो दौर भी लोगों को याद है, जब बिहारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मारपीट होती थी। देखिए, ये सब एक राजनीति है। अभी हमारे बिहार का एक युवा यूट्यूबर, ब्लॉगर बेंगलोर के किसी कांड में लिप्त पाया गया और उसको जेल भी हुई और फिर वो निकलकर फिर राजनीति कर रहा है। तो राजनीति की वजह से जो सामाजिक विद्वेष की भावना जो पनपती है, उस चीज़ पे कंट्रोल करना राजनेताओं का ही पॉलिटिकल है। और भी लोग हैं, आप आइए, 1 मिनट आइएगा, सुनिए।
महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि मराठी आएगी तभी आपको वहाँ रहना है, आप क्या मानते हैं? क्योंकि वहाँ पर बैंकों में जाकर हंगामा हो रहा है, जो बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके साथ बदतमीजी हो रही है। ये तो सरासर गलत हो रहा है, जो मेरी राय है इस पे। देखिए, हमको बोलने की स्वतंत्रता है, हम चाहे जिस भाषा में बोलें। अब मानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी ज़्यादा बोली जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि हर आदमी को वहाँ रहने के लिए मराठी बोली सीखनी आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। हिंदी को एक तरह से देखें तो राष्ट्रभाषा तो है नहीं, बोलचाल की भाषा मेन हिंदी है अभी हमारी भारत में खास करके। तो हिंदी एक माध्यम है हम लोग का करने का, तो मेन हिंदी लगभग बोलनी आनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है, तो अब इंग्लिश जैसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो आप कम्युनिकेशन का जो कहते हैं कि सबको लैंग्वेज आना चाहिए, तो इंग्लिश थोड़ी बहुत जान लीजिए। अब ये जैसे क्या नाम है, तमिलनाडु में भी चल रहा है कि वहाँ पे हिंदी का जो पोस्टर बैनर लगा हुआ है, सब पे कालिख पोती जा रही है, और हिंदी लोग मतलब बिहारी, यूपी, जो भी हिंदी वक्ता लोग हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, जो सरासर गलत है। तो देखिए, लोगों का कहना है, कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं, कुछ लोग इसे गलत भी कह रहे हैं। आप बताइए, आपसे मैं पूछूंगा, महाराष्ट्र में मराठी आएगी तभी रहना है, ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। थोड़ा बोलिए, क्योंकि देखिए बिहारियों के आवाज की बात है, उत्तर भारतीयों के आवाज तो बस है कि जब अब हर जगह जो बिहारी है, तो ऐसा महाराष्ट्र में क्यों करेगा कि आप बिहारी मतलब नहीं रहे और केवल महाराष्ट्रियन है? और एक कहाँ तक जायज है कि नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नियम ऐसा कहीं भी नहीं है। अब मान लो बिहार का ही है, यहाँ पे मराठी नहीं रहता है, बताइए, यहाँ के हम लोग तो नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि अब इक्वल, अभी तो इक्वालिटी हो गया, अभी इक्वालिटी हो गया एक तरह से, समझिए कास्ट में। तो ये सही नहीं है, ये बोला जो भी बोर्ड है वो गलत है। हाँ, ये ज़बरदस्ती है। देखिए कि लोग जो हैं, जाहिर सी बात है कि अगर स्वेच्छा से कोई मराठी सीखे वो सही बात है, ज़बरदस्ती इम्पोज करेंगे सवाल उठेंगे। एक सवाल है आपसे, थोड़ा सा आप उठ खड़े हुइए। सवाल ये है, क्योंकि हाँ आप भी आ जाइए, आपसे मैं पूछूंगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मन से जो है वो कह रहा है कि महाराष्ट्र में रहना है, मराठी सीखनी होगी। आपने भी खबर देखी होगी कि बैंक में जाकर हल्ला हंगामा हो रहा है, जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है कि मराठी सीखो नहीं तो वापस जाओ। सही मानते हैं? देखिए, इसको दो तरीके से आपको देखना होगा। पहला है कि सीखना, जहाँ तक सवाल है, आप जिस भी स्टेट में रहें या जिस भी रीजन में रहें करके, उसके लोकल भाषा को आपको सम्मान देना पड़ेगा। जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ है करके, वो शायद मेरे ख्याल से एक वॉचमैन के साथ में वो विवाद शुरू हुआ था करके, जहाँ उसको मारा पीटा गया था, और उसके बाद से ये विवाद और भी ज़्यादा लाइट में आया करके। इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि वहाँ क्या कन्वर्सेशन हुआ था करके। आप किसी लोकल भाषा वाले को अगर उसके ही के लोकल भाषा के खिलाफ में अगर कुछ बोलेंगे, रिटेलिएशन नॉर्मल सी बात है करके। अब सवाल ये है कि मनसे का जो उसके बाद एक प्रोपेगेंडा चालू हुआ है करके, डेफिनेटली वो कहीं से भी सपोर्ट के लायक नहीं करके। हाँ, आपको एक रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए करके, बट नॉट एट अ कॉस्ट जहाँ आप उसको कंपेल करें किसी को कि जाओ यहाँ पे आएगा, उसको वो सीखना ही होगा करके। ये दोनों अपने आप। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बाकायदा स्कूल बना के और इसको सिखाना पड़ेगा। नहीं, आप सिखाइए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आप साउथ में चले जाइए, आपको रीजनल लैंग्वेज सीखने का पूरा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। आप महाराष्ट्र चले जाएंगे, मराठी आप सीखेंगे वहाँ पे। जो लोग बिहार आते हैं, हो सकता है वो हिंदी सीख जाएं, या हो सकता है कुछ लोकल लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के भोजपुरी बोलना सीख ले। वो सीखना एक अपने आप में, वहाँ के कल्चर से आप अपने आप को कोरिलेट कर रहे हैं, वो एक बात हो सकती है करके। बट इसको कंपल्सन बनाना या इसको मैंडेट कर देना करके कि यही होगा करके, वो गलत है। क्या कहेंगे आप? सर, आप इंडिया में लगभग कितने भाषा होते हो, तो टोटल भाषा आप सीख पाएंगे क्या? यदि आपको पूरा इंडिया में 1 महीना इधर रहना उधर रहना, तो सारा भाषा तो आप सीख नहीं पाएंगे। ये वॉलंटरी रहना चाहिए, कंपलसरी। कोई सीखे या ना सीखे, अब ज़बरदस्ती उसको आप बोलिएगा अब तुमको डॉक्टर बनना होगा, तो कैसे होगा? उसका क्या मतलब अपना इच्छा है, या सीख पाएगा या नहीं कहेगा, उस पर पर्सनल चीज़ हो गई है। इसको फोर्सफुली इम्पोज नहीं कर, ये पर्सनल चीज़ हो गई कि मेरे को क्या सीखना है नहीं सीखना। बिल्कुल। देखिए कि आप कोई भी लैंग्वेज हो, भाषा हो, उसका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। 1 मिनट आपका एक समय लेंगे। सुनिए, महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है भाषा वाला। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहना है, मराठी बोलना आना चाहिए। क्या मानते हैं? देखिए, ये जो आपको पता भी है, इंडिया जो है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कंट्री है इंडिया, तो ऑब्वियसली बात है, हम बिहारियों पे महाराष्ट्र में पहले से भी ये चलता आ रहा है कि पहले भी ऐसा होता आया है कि हम बिहारियों को भी भगाया गया, और अदर भाषी स्टेट्स को भी वहाँ भगाने का ये पहले से प्रथा चलता आ रहा है।
इस पे जो है इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना कुछ राय इस पे एफर्ट्स डालना चाहिए। प्लस वहाँ जो अभी हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट भी है, प्लस वो इंडिया अलायंस है वहाँ, तो वहाँ इस पे उसके स्टेट लेवल पे उस पर उनको वो भी पार्टीज जो भी है उनको समझाना चाहिए उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब ये सेक्युलर कंट्री है तो हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करें, कोई भी लोग वहाँ रहे, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं, जबरदस्ती ये नहीं होना। ज़बरदस्ती ये इनपुट नहीं होना। उद्धव ठाकरे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई स्कूल बनाकर सिखाएंगे मराठी। देखिए हम आप कितने लोगों को स्कूल बना के सिखाए, ऑब्वियसली बात है कि अभी हम जैसे बिहार से है, बिहारी हर स्टेट में है, बिहारी हर जगह है। अब हम बिहार से अगर कोई जॉब करने जा रहे हैं, अगर हम बिहार से अगर हम जॉब करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ से तो मराठी सीख के जाएंगे ना, आप कितने लोगों को सिखाइएगा। अगर ऐसे भी देखा जाए तो हम एट मिनिमम भी ले अगर तो कम से कम 10% लोग तो बिहारी महाराष्ट्र में होंगे, 10% को सिखा देंगे, वो पॉसिबिलिटीज़ है क्या। मान लिया अब हाँ आप बताइए कि महाराष्ट्र वाला विवाद आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, ये फरमान जारी किया है मनसे ने, राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि भाई स्कूल में सिखाएंगे। भारतवर्ष है, यहाँ किसी को किसी चीज़ के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। हमारे बिहार में लोग आ रहे हैं और रह रहे हैं, तो ये हम कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप जो है बिहारी बोलना पड़ेगा, आपको बिहारी चाल चलन में आपको रहना पड़ेगा। तो ऐसा कहीं बाध्यता नहीं है। ये यदि कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है इसका ये कीजिए। मराठी हैं तो ठीक है, मराठा का सम्मान है, लेकिन हम जा रहे हैं वहाँ पर तो ये कोई आप हमारे ऊपर लाद नहीं सकते, कह नहीं सकते, आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। गुलामी की दुनिया नहीं है ये भारतवर्ष आज़ाद मुल्क है, और इस आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक हैं, तो सबको समान जीने का हक है। इसलिए ये गलत है, उद्धव ठाकरे करे या कोई भी करे, ये गलत है। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। देखिए कि बहुत सारे लोगों से हमने रायशुमारी की प्रतिक्रिया ली, और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये सारी चीज़ें गलत है। स्वेच्छा से अगर आप भाषा सीखते हैं तो ये सही है। भारत में हज़ारों लैंग्वेजेज हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी लैंग्वेजेज को आप सीख सकें? अब पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए अब ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को थोपेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस पर सवाल उठेंगे। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। आगे बढ़ेंगे बात